सो हेलो रेन, दिस इज सचिन प्रजापत और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले एनआईटी 2025 की एक परफेक्ट रोड मैप, एक परफेक्ट बाहुबली स्ट्रेटेजी के बारे में। आज की वीडियो के अंदर भैया बात करेंगे कि एनआईटी डीएटी प्रीलिम्स की जो हमारे पास एग्जाम आने वाला है, जो कि 5 जनवरी को शेड्यूल्ड हो चुका है 2025 के लिए। तो आपके लिए बहुत कम दिन बचे, लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 3 महीने से भी कम है। आज की वीडियो के अंदर हम परफेक्टली 2 मंथ की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बात करें भैया किसके बारे में, डीएटी प्रीलिम्स के बारे में, जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 40% रहता है पूरी एनआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। चाहे हम डीएटी प्रीलिम्स मेंस दो तरह के एग्जाम्स है, राइट। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है, राइट। तो आज के अंदर मैं डिस्कस करते हैं पूरी परफेक्ट रोड मैप, परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर। लास्ट 3 साल से बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूं, जितने भी आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स है, नाटा जे, एनआईडी, एनएफटी, यूसीडी, इन सभी के ऊपर बच्चों का हमेशा लास्ट 3 साल से बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट रहा है। और इसी प्यार सपोर्ट की बदौलत हमने खुद के अंदर इंडिया का सबसे ज्यादा मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म खुद का बनाया है, जिसका नाम है सफल टुगेदर। सबका लिंक आपको जरूर नीचे मिल जाएगा, जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। खैर, हम लोग आते हैं मुद्दे के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कि भाई एनआईडी की लास्ट 2 मंथ की बाहुबली स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है और आप क्या ऐसा बताने वाले हो कि जो कि हमारे को उस ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंचा देगा, राइट। देखो यार, स्टेप वाइज बात करते चलेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि एनआईडी क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या 4 से 5 इंपॉर्टेंट मस्ट चीजें होती है, जो कि सब एग्जाम्स के लिए कॉमन है, वो बात करेंगे। उससे पहले पर थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझ लेते क्या रहने वाला। उसके बाद अपन मेन ये चीज बात करेंगे भैया कि जितने भी टॉपिक्स है ना, उन सब टॉपिक्स को मैंने हर एक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद मैंने सब टॉपिक्स को यहाँ पर जो है अलग अलग मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया। मतलब इतने मार्क्स का ये टॉपिक है, इतने मार्क्स का ये टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्या लिखी हुई है, BRBS। ये वीडियो के मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना। ये शायद ऐसी चीज है जो आपको अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट। इसको वीडियो के लास्ट में समझेंगे तो मुझे लगता है इसका ज्यादा आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बजाय अगर अपन पहले समझेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बारे में समझेंगे सर्कल में लिखा हुआ क्या, थोड़ा सा अपन लास्ट में समझते हैं इसको, ठीक है। साथ के अंदर अपनी कॉपी और एक पेन निकाल लो और साथ साथ में जो चीजें बता जा रहा हूँ वो पॉइंट्स अपने हिसाब से ना अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज के अंदर लिखते चलो, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता रहेगा और आपको चीजें समझ में आती रहेगी। अगर सिंपल देख के निकाल दोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाएगी, और अगर साथ साथ में लिखते चलोगे, हर एक पॉइंट्स को आप लोग मेंशन करते जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगा, राइट। क्योंकि वीडियो पे बार बार नहीं दे सकते, पर लेकिन लिखा हुआ जो है उसको जरूर बार बार लोग चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वो मार्किंग स्कीम से कि मतलब क्या पेपर पैटर्न देगा, कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के रहते हैं वो देखो। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि डीएटी प्रीलिम्स और डीएटी मेंस दो तरह के एनआईटी एग्जाम्स। इसका डीएटी प्रीलिम्स का जो वेटेज है 40% है और इसका जो वेटेज है 60% है। देखो, अब देखो पेपर पैटर्न की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं और यहाँ पे येलो कलर के अंदर इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। कुल मिला के यार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 कुल मिलाकर स्टार्टिंग जो 15 क्वेश्चन है वो हमारे पास एक ही मार्क्स के यहाँ पर आते हैं। 15 क्वेश्चन का मार्क ये रहेगा। 16 से 26 यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के रहेंगे। ये क्वेश्चन जो सबके सब एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, राइट। नेक्स्ट मार्क्स क्वेश्चन नंबर 27 वो रहेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 27 जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपके रहेगा क्या, ये रहेगा आपके पास मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन रहता है। ये जनरली मैच वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 1 to 15 1 मार्क्स, 16 to 26 2 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 27 एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। जनरली क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप में आएगा, ठीक है ना। अभी अपन आगे बात करेंगे कि मैच द फॉलोइंग में कौन से टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या फिर कौन से टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये इसका पूरा वेटेज अगर निकालोगे तो यहाँ पर कुल मिला के 50 मार्क्स इसके हो गए। 16 to 26 कुल मिला के 11 क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 22 मार्क्स इसके हो गए और यहाँ पर 3 मार्क्स ऐड करने के बाद आ गया 40 मार्क्स। मतलब 40 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके हो गए, जहां पर आपके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस है, जनरल बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स मान लो, आगे अपन बात करें कौन कौन से टॉपिक्स है, वो सब यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। कुल मिला के इसका वेटेज रहेगा 40 मार्क्स, राइट। इसी के बाद इसका पार्ट 2 की बात करते हैं, जो कि हमारे पास आता है कि भैया स्केचिंग या फिर ड्राइंग। अब यार एनआईडी के अंदर स्केचिंग ड्राइंग भी थोड़ी सी स्पेशल टाइप में आती है। मतलब चीजें भैया वही है, टॉपिक्स वही है, पर लेकिन स्पेशल टाइप से दिए जाते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिए जाते हैं। थोड़ा सा आपको माइंड ज्यादा जो है ना, दिमाग के घोड़े बहुत ज्यादा दौड़ाए जाते हैं, ठीक है। वो किस तरह से दौड़ाए जाते हैं देखो। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 29 30 31 कुल मिला के 4 तरह क्वेश्चन है। चारों के जो हमारे मार्किंग वो रखे 15 15 15 50 4 तरह क्वेश्चन होने वाले हैं। चारों के 15 क्वेश्चन यहाँ पर 15 मार्क्स यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो 15 60 मार्क्स टोटल जो वेटेज है ड्राइंग का वो 60 मार्क्स का यहाँ पर आपके पास रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए 4 कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी। देखो, सबसे पहली चीज आती है वो है नोट्स। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, जितने भी एनआईटी एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपके जितने भी 40 मार्क्स का पोर्शन है, इसके भी आप खुद के हैंडरेटेड नोट्स आपके पास जरूरी है। मतलब ये कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, जो भी अपन थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे या फिर जो भी पढ़ने वाले हो, उन सब के अगर आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के खुद के शॉर्ट नोट्स है ना, तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करने के लिए भी काम आएंगे। और साथ साथ के अंदर खुद के नोट्स जो लिखता है ना, मैं बोलता हूँ नंबर वो लेके आता है। ये भी की पॉइंट है, दिस इज की पॉइंट। जो खुद के नोट्स बनाता है ना, नंबर 100% वही लेके आता है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। अगर आप खुद के नोट्स बना लेते हो ना, तो ये देखो, ये प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना ना, यहाँ लिखा हुआ देखो, रिवीजन वीकली
ये रिवीजन करने के लिए नोट्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प होंगे, क्योंकि होगा क्या, अगर खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, सिंपल पीडीएफ में से, फोन में से, लैपटॉप में से देख देख के पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर क्या होगा ना, आप जब एंड टाइम पर रिवीजन करोगे लास्ट मोमेंट के ऊपर, तो पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट। तो इसलिए ट्राई करो, खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, हाईलाइटर ले लो, अंडरलाइन करो इंपोर्टेंट लाइंस को, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को, स्टार मार्क लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर तरीके से काम करो, स्ट्रेटेजी बनाकर काम करो, ठीक है। नंबर सेकंड चीज देखो, मोस्ट वेटेज टॉपिक्स। अभी अपन नेक्स्ट वही बात करने वाले हैं, कौन कौन से भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन सा टॉपिक्स मोस्ट वेटेज लेकर चलता है, कहां से शुरुआत करनी है इनको, कहां से नहीं करनी है, वो आगे बात करने वाले। तो जब भी आप पढ़ोगे इस चीज ध्यान रखना, आपको मोस्ट वेटेज से शुरुआत करना। देखो 2 महीने हैं लगभग, ठीक है। पहला जो महीना ना, जितना भी नवंबर, इस नवंबर के अंदर उनको ट्राई करना है पूरा पूरा सिलेबस खींचना है, जितने भी टॉपिक्स है, मैं कह रहा हूँ सारे टॉपिक्स है, तो उसके अंदर ट्राई करना फर्स्ट वाले वीक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट, देन सेकंड वीक, थर्ड वीक। मैंने कुल लेकर 4 वीक को 4 पॉइंट आगे डिवाइड कर रखा है आपके सामने, अभी मैं आप आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। 4 वीक के हिसाब से मैंने 4 पॉइंट डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज टॉपिक उसका, राइट। तो ट्राई करना जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक हो उसको आप पहले करो, लीस्ट वेटेज टॉपिक को बाद में करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो एक ऐसे एग्जाम को क्रैक करना ना भैया, जो कि यार एक नेशनल लेवल एग्जाम है, राइट। इसमें इंडिया के बच्चे बैठते हैं, बाहर के बैठते हैं, इसके अंदर ट्राई करना भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। ये मतलब जैसे कि अपन को जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, हवा सब चाहिए ना, उस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रॉपर तरीके से रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हो ना, प्लस उसका साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, पता चलता रहेगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, प्लस उसका वापस रिवीजन कर लो, कोई भी टॉपिक पढ़ा प्लस उसका रिवीजन, कोई टॉपिक पढ़ा प्लस उसका रिवीजन, मतलब रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेक्स, यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स लगा रखे, उसका मतलब है कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिवीजन, टॉपिक पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिवीजन, इस टाइप से आप लोग करते हुए चले, राइट। मतलब है करना क्या है ना, कंसिस्टेंसी बिठाते हुए चलनी है। देखो अगला, रिवीजन में ना वीकली होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रिवीजन में डेली नहीं कर पा रहे, डेली रिवीजन तो नहीं होता, पॉसिबल नहीं, चलो कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात। लास्ट आप मंडे से लेकर सैटरडे जो भी पढ़ते हो ना, अगला संडे के अंदर उसका प्लीज रिवीजन कर लेना, बस मैं ये चाहता हूँ। अभी हमारे पास वीकली भी टाइम नहीं मिल रहा, क्या करें। एटलीस्ट अगर आप महीने में 2 बार, यानी मतलब 2 वीक में 1 बार, मतलब 15 दिन में 1 बार भी रिवीजन तो एटलीस्ट करना ही करना है, जो हमने पिछला पढ़ा है। देखो ऐसी चीज है, ये थ्योरी वाला जितने पोर्शन है 40 मार्क्स, ये आपका क्या है प्रीलिम्स के अंदर, यहाँ पर ये मेजर पोर्शन, ये ड्राइंग और ये ड्राइंग के अंदर तो आप लोग डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है। अभी अपन आगे बात करेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर लेकिन मैं यहाँ पर पेपर पैटर्न के अंदर इन क्वेश्चंस की बात करता हूँ ना, 40 मार्क्स, इसके अंदर भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस एक बार में याद नहीं रहते हैं। कोई भी चीज आप लिखोगे ना, भले आप खुद के नोट्स लिख रहे हो, पर लेकिन वो आज याद रहेंगे, 1 महीने बाद उसको भूल जाओगे। हमारे पास 2 से ऊपर महीने बाकी है, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आपको एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रहे, ठीक है ना। उसके बाद तो एक बार हम ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच गए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग बहुत ऊंचे ऊंचे हाई लेवल की किताब पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, फिर आप बड़े आदमी बन जाओगे, ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा होगा रिवीजन वीकली यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं किसके मेन मुद्दे की, इसके ऊपर अपन लास्ट में बात करने वाले वीडियो में क्या चीज है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट सर्कल में लिखा, आप लोग वीडियो पूरी देखने के लिए बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो सर्कल में चीज ऐसी लिखी हुई, उसका मजा आपको लास्ट में ही आएगा, अभी पहले नहीं आएगा, इसलिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हुए, देखो कुल मिला के 4 चीज मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ना भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर एनालिसिस करने की बात, भैया ये टॉपिक्स कोई बुक में से रटे रटाए नहीं है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। ये जो भी यार वीडियोस बनाकर बनाई मैंने, या जो भी चीज मैं बताता हूँ, वो हर एक चीज प्रीवियस क्वेश्चन और पूरा एनालिसिस, ट्रेंड को एनालिसिस करने के बाद बनाया जा रहा है, ठीक। तो मैंने अपने लैंग्वेज के हिसाब से बनाकर इन टॉपिक्स को उठाकर लिखे हैं, डिवाइड किए उस हिसाब से, मार्क के हिसाब से, राइट। ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया आपको लगाने के लिए अभी 2025 के अंदर जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, साथ साथ में इसको लिखते भी चलेगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहो, ठीक है। लिखो तो और भी अच्छा है। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो है ये नंबर 1, जो कि हमारे पास जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एप्टीट्यूड। देखो भाई जनरल अवेयरनेस बात करते हैं, हमारे पास जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस कुछ भी बोल दो भाई, जीके जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जब भी जीके की बात करते हो, जीके 2 तरह के, एक तो आता है करंट अफेयर्स, तो अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है वो क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा जीके होता है जो सिंपल नॉर्मल हमारे सिलेबस का जीके है, ठीक है, जिसके अंदर बात करते हैं जितने भी जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर आया था। फॉर एग्जाम्पल के फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्ट स्टाइल एंड आर्किटेक्ट्स। ध्यान दो भैया, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम से, अगर आपने सुना हो नाटा जेई, उसके अंदर भी सेम चीज कॉमन है, राइट। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कॉमन ही है। फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, जितनी भी आपकी फेमस बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, साथ साथ के अंदर उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल, साथ साथ की याद रखना उनकी इमेजेस। मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरी देखो आप, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं साथ साथ में लिखते चलूंगा। इन हर एक फेमस बिल्डिंग की भी आपको इमेजेस ध्यान रखनी और उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल ध्यान रखनी, इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना अंदर डीप में कोई नहीं पूछता है हमको भैया, टॉपिक्स ज्यादा कवर करने ऊपर ऊपर से, मोस्ट ऑफ द मतलब अगर आप ज्यादा डीप में ना जाओ ना, पर लेकिन ज्यादा टॉपिक्स कवर करो, बिकॉज होगा कि यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कोई से टॉपिक से उठाया जा सकता है। ये चीज है, ये एनआईटी की खासियत है, ठीक है ना। तो इसलिए एनआईटी आपको कहता है ज्यादा डीप में मत पढ़ो, पर लेकिन लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर कर लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या भैया फेमस बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स कवर करना है, आर्किटेक्चर स्टाइल, आर्किटेक्ट जितने भी टॉप आर्किटेक्ट्स है उनके बारे में भी कवर करो, उनके जितना जितना प्रोजेक्ट्स है, राइट, ये जानना। मतलब जो भी बिल्डिंग देखी भैया वो कहाँ पर है, उसके प्लेस क्या है, उसकी फोटो इमेज कैसी दिखती है, कैसी वो कलर वगैरह कैसा है, किस मटेरियल से वो बनाई गई है, किस आर्किटेक्ट ने वो फेमस बिल्डिंग है तो किस आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई है, उसकी आर्किटेक्चर स्टाइल क्या, अगर वो बहुत ज्यादा पुराना मॉन्यूमेंट है, ये 4 चीज हो गई, राइट, ये लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास देखो वो आता है फेमस पेंटिंग एंड पेंटर्स, सेम चीज, फेमस पेंटिंग अगर कोई है मोनालिसा की पेंटिंग में पेंटर कौन है, वो सब चीज है, ठीक है। आर्ट कल्चर फेस्टिवल एक्सेट्रा, भाई थोड़ा सा टॉपिक है कि यहाँ पर जितने भी आर्ट कल्चर देश दुनिया के बारे में आर्ट कल्चर के ऊपर यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द देखो यार इसका जो वेटेज है ना, ये 4 जो टॉपिक मैंने बोले इनका वेटेज में लिखा हूँ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स पर क्यों लिखा है ध्यान दो, इसके अंदर 3 से ऊपर का भी आ सकता है, पर 3 मार्क्स में इसलिए लिखा है बिकॉज अभी अपन ने लास्ट जो बात की थी ना, अभी पहले कौन सा ये इसके बारे में बात की थी अपन ने, ये 3 मार्क्स के बारे में मैंने बोला ये मैच द फॉलोइंग आएंगे, ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपको, कहां से मैच द फॉलोइंग यहाँ से आते हैं, ये टॉपिक है ना 4 टॉपिक्स, यहाँ से मैच द फॉलोइंग आएंगे। मैच द फॉलोइंग के अंदर सेम दिया होगा, एक तरफ आपको दिया होगा कि मैच द फॉलोइंग डब्बा बना रखा होगा, ऐसा बॉक्स बनाया जाएगा, इस तरह से बॉक्स, इस तरह से बॉक्स बनाया जाएगा। एक में आपको दिया होगा क्या, इमेज दी होगी, एक में आपको फोटोज दी होगी, लेट्स से कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की फोटोज, एक में आपको दी होंगी बिल्डिंग के नाम, बोलेंगे भाई जल्दी जल्दी क्या करो यहाँ पर इनको मैच कर दो, एक तरफ इमेजेस एक तरफ नेम, एक तरफ इमेजेस एक तरफ नेम, एक तरफ हो सकता है इमेजेस, एक तरफ हो सकता है आर्किटेक्चरल स्टाइल, एक तरफ इमेजेस हो सकता है, एक तरफ आर्किटेक्ट्स के नाम, ये चीज यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, राइट। इसलिए मैंने लिखा, और यहाँ पर जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, मैंने आपको बोल दिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, ठीक है, ये क्लियर है। आगे देखो लोगोस, कलर थ्योरी, करंट अफेयर्स, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पे 4 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से 4 टॉपिक्स को मिलाकर और साथ साथ के अंदर ऊपर के कॉमन 2 करेंगे, देखो फेमस पेंटिंग एंड आर्ट एंड कल्चर, ये मिलाकर 7 मार्क्स का वेटेज है, ये लिख रखा है, छोटा वाला डब्बा, छोटा बॉक्स और ये बड़ा वाला बॉक्स, ये दोनों बॉक्स मिलाकर, राइट, मैंने एरो लगा रखा है 7 मार्क्स, कुल मिलाकर पूरा वेटेज कितना हो गया 10 मार्क्स मान के चलो, मैंने लिख रखा ऊपर कॉर्नर में लिखा 10 मार्क्स ओवरऑल वेटेज, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वेटेज है भाई, ये मार्क्स वेटेज बहुत कम लग रहा है पर लेकिन यार एक्चुअली में नंबर और रैंकिंग यहाँ से आएगी, राइट। अगर हर साल की देखते हो तो यार लगभग 70-80 70-80 60-70 60-70 60-70 60-70 के आसपास बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं, पर मैं चाहता हूँ आप पहले से स्टूडेंट बनो जो मार्क्स भी इस बार 90 ऊपर लेकर आओ, राइट। इतनी मेहनत करनी है, 90-95 लेकर आनी, इतनी मेहनत नहीं, सबके सब रिकॉर्ड तोड़ जाने, ठीक है ना, जो अब तक नहीं हुआ वो अब करके दिखाना है, राइट। इतना पावरफुल बनना है तब जाकर मजा आएगा, क्योंकि बड़ा सोचना पड़ेगा तब जाकर बड़ा रिजल्ट मिलेगा, राइट। बात करते हैं आगे चलिए, वो देखो वैसे मैंने बातों बातों में वो कह दिया जो सर्कल में बताना था मेरे को, ठीक है, जिसने ध्यान से सुना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, वो है हमारे पास रीजनिंग। जनरल में समझ आगे भाई रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर देखो यार सिंपल सबसे जो भी लिखा ना इन पूरे पूरे बोर्ड में से सबसे इजीएस्ट टॉपिक 2 है, कौन से, रीजनिंग वाला और नंबर 2 एंड नंबर 3, ये मोस्ट इजी टॉपिक है, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। रीजनिंग के अंदर क्या है, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, या कोई भी चीज है, लेट्स से मैंने बोला मेरे पास रिमोट है, रिमोट की जितनी भी नंबर ऑफ सरफेस है, अगर मैं इसको अनफोल्ड करता हूं, मैं इसको वापस फोल्ड कर देता हूं, ठीक है ना, अल्ट फोल्ड फोल्ड, या फिर टोटल जो सरफेस मैं काउंट कर रहा हूं पे 1 2 3 4 5 6 जितनी भी नंबर ऑफ सरफेस मैं काउंट कर रहा हूं, राइट, ये सब चीज होगी। तो काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस, काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर अनफोल्डिंग, ये वाले क्वेश्चंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स नाटा जेईई के अंदर भी आता है, ये हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, राइट। मिरर इमेजेस, लेट्स से मैंने बोला यहाँ पर रिमोट है, मेरा हाथ मिरर है, मिरर के अंदर भी इसकी आपको इमेज बनानी है, तो इसकी इमेज आप तो यहाँ बनाओगे, इसकी इमेज अगर ये मिरर यहाँ पर है, मिरर यहाँ पड़ा नीचे की तरफ, तो इसकी इमेज आप यहाँ बनाओगे, तो किस तरह से इमेज बन रही है, कोई भी सिमेट्रिकल चीज है तो उसकी क्या होगी, मिरर इमेज सेम रहती है, राइट। कोई भी यहाँ पर बात करते हो ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम सिमेट्रिकल है तो उसकी क्या है, वाटर इमेज सेम रहेगी, नीचे वाली को बोलेंगे वाटर इमेज, इसको बोलते हैं मिरर इमेज, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब्स एंड पैटर्न्स, सेम वाला हो गया हमारे पास, क्यूब डाइस हम खेलते हैं, क्यूब्स पैटर्न्स, उसके अंदर फोल्डिंग इन फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। पैटर्न वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे पैटर्न को आपको रोटेट करके बताएगा भाई यहाँ पर क्या है ना, सीक्वेंस को कंप्लीट करो, ये क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हमारे पास है। नेक्स्ट है सीरीज वाले क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीट द सीरीज, राइट। क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन, बहुत सारे ग्रुप देंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देंगे, उसके अंदर क्लासिफाई करना होगा आपकी कौन सा डिफरेंट टाइप्स का है, कौन सा सेम टाइप का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज बेस्ड वाले क्वेश्चन, नंबर्स एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये सब मिलाकर 6 मार्क्स, और ऊपर के जो मिला बोला 6 मार्क्स, सबसे ज्यादा इजीएस्ट टॉपिक मैं कहूंगा यहाँ पर रहेगा। इसके अंदर कुल मिला के क्या होगा, कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स इसका वेटेज रह जाता है यहाँ पर। मैं कहूंगा देखो भैया मेहनत ज्यादा यहाँ लगती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके मेहनत ज्यादा यहाँ लिखी, बिकॉज आपको ज्यादा जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स यहाँ रटना ज्यादा यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे समझने का है, यहाँ ज्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है ना, मार्क्स देख लो आप, ठीक है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भैया दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10 बार अप्रोक्सीमेटली सेम लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली आसपास ही है, मेहनत बराबर करना, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, याद रखना। आगे चलते भाई नंबर 3 वो है इंग्लिश कंप्रेशन वाले क्वेश्चन। भैया ये ऐसा चीज है यार जो हमारे पास लड्डू हाथ में, लड्डू समझते हो, लड्डू दे रखे हाथ में, लड्डू मतलब लड्डू दे रखे हाथ में, ठीक है, ये लो भैया लड्डू और खाओ इसको।
12 मार्क्स, कुल मिला के 6 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जो मैंने बोला था ना 16 to 26 वाले क्वेश्चन पेपर पैटर्न में, वो 16 to 26 के अंदर यहाँ पे 21 से 26 वाले क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश कंप्रेशन वाले क्वेश्चन है, जिसके अंदर रीडिंग पैसेज आएगा। पैसेज दिया होगा 11 12 के अंदर बहुत किए, 9 10 11 12 अगर आप अभी 12 के अंदर हो या फिर 12 दे दिया है तो बहुत हमने किए थे पहले। इंग्लिश के अंदर क्या होता था, पहले पैसेज आता है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखो तो उसका आंसर देते हैं, वही करना है। इंग्लिश कंप्रेशन वाले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आंसर देने, तो ये क्वेश्चन पढ़ने आंसर लिखने की प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्रामर सेंटेंस कंप्लीशन, यहाँ पर जितनी भी ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसके अंदर क्या बोला आपको, ग्रामर थोड़ा सा देख लेना, ग्रामर वाले जिसके अंदर सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये रीडिंग पैसेज के साथ ही मिक्स होकर आ सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पे 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स हो गया, कितना हो गया टोटल 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, ठीक है। नंबर 4 पे वो आता है बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स। भाई ये कौन सा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, जो शायद आपको कोई बताए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक मैथ्स फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जो कि छुपे छुपे आते हैं, मतलब छुप छुप के आते हैं, क्योंकि इसका वेटेज भी कम है 6 मार्क्स, और ये छुप छुप के आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। देखो पहला बात करते हैं मैथ्स और फिजिक्स। भैया क्या है मैथ्स फिजिक्स के अंदर, क्या हमको 11 12 की फिजिक्स तो फिर से नहीं पढ़नी, मैथ्स तो फिर से नहीं पढ़नी, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बोला है, बेसिक मतलब 11 12 की नहीं, बेसिक मतलब 9 10 की मान लो, 11 12 का कुछ कुछ मान लो, जो बेसिक का पार्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर बात करते हुए परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ज्योमेट्री, एवरेज, ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं भैया। अगर मैं बोलता हूँ बहुत सारे नंबर्स आपके पास 20 नंबर है, 20 नंबर का एवरेज निकालो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री के अंदर 3-4 ज्योमेट्री, मैंने बोला आपके पास क्या है, लेट्स बोले मैंने बोला ट्राइंगल आपके पास है, सर्कल है आपके पास, रेक्टेंगल है, ठीक है, आपके पास लाइंस है, आपके पास कोई एंगल है, कुछ भी चीज है, ये सब ज्योमेट्री के पार्ट है, राइट। तो ये क्वेश्चन एक दो इक्के दुक्के क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज नंबर तो एक या दो के ही ना, 3 के अंदर तो मैच द फॉलोइंग आ रहा था, मोस्ट ऑफ द चांसेस है, ठीक है। ये हो गया। फिजिक्स के अंदर भी क्या, कुछ स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन याद रखो। कोई भी मान लो कोई ट्रेन है, वो इतनी स्पीड से जा रही है, तो इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो यार इतने डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, या फिर वो इतनी स्पीड से चल रही है उसको इतना टाइम एक जंक्शन से पहुंचने पर दूसरे स्टेशन तक लगेगा, तो उसको बताओ उसने कितने डिस्टेंस कवर कर दिया, फिर कितनी उसने लंबाई, कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर दी चलने पे। ऐसे देखो काफी सारी चीजें हैं, राइट। नेक्स्ट इज वर्क इन टाइम, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट टोटल जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर, जो कि याद आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ी थी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 अगर आप याद हो, उसके अंदर थोड़ा सा आपको डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स, मेजरमेंट्स याद रख लेनी है। अभी यार प्रीवियस क्वेश्चंस भी अंदर सैंपल पेपर में मैंने देखा था कि आपको जो भी साउंड है उसकी, जो साउंड होती है उसकी यूनिट्स क्या होती है, राइट। फॉर एग्जांपल डेसिबल है ना, साउंड को अपन डेसिबल में मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब छोटी मोटी फोर्स, मास, एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, जो भी मेरे पास जितनी भी चीजें फिजिक्स के अंदर, राइट, तो ये सब चीजों के अंदर आपको उनकी यूनिट्स याद रखनी होगी, राइट। तो यहाँ तक भी है, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही बताऊंगा आपको, इस ये कर लोगे ना भैया, मैं बोल रहा हूँ आपको 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। ये सब अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते हुए ड्राइंग के ऊपर। अब आते हुए 60 मार्क्स के वेटेज के ऊपर। 60 मार्क्स का कहता हो देखो, ठीक है, 60 मार्क्स का कहता हो देखो, 40 मार्क्स तक तो भैया कंप्लीट, 60 मार्क्स का कहता हो देखो। मैंने आपको पहले कह दिया था 4 क्वेश्चन है, 15 15 15 15, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन सा आता है, सबसे पहले देखो वो है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ध्यान रखना भैया, पर्सपेक्टिव आपको बताइए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सबने देखोगे, सबने पढ़ा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव कोई भी चीज को अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से खड़ा होकर, कोई भी चीज, लेट्स से ये रूम है, राइट, या फिर मुझे आप देख रहे हो, तो मुझे तो आप पूरा एक सिंपल देख रहे हो, अगर मैं इस रूम में जाकर खड़ा हूँ, या फिर आप जिस रूम में बैठे हो, जिस रूम पढ़ाई करो, उसके चारों तरफ एक नजर घुमाओ, लेबर नजर, या फिर एकदम सामने देखो, तो आपको जो रूम के, अगर आप एक कॉर्नर में जाकर खड़े हो जाओ दीवार पे, फोन को लो, और जब जिसमें वीडियो देख रहे हो उसको लो, फोन दीवार के सामने जाकर खड़े हो जाओ, तो दीवार को ऐसे देखो, इस तरफ से दीवार को देखोगे तो आपको दीवार जो है ना, वो कॉर्नर जो है, 4 जो लाइंस है, वो सब एक तरफ मर्ज होती हुई दिखेगी, एक तरफ जाती हुई दिखेगी, राइट, एकदम अपने परपेंडिकुलर नहीं दिखेगी, इस तरफ सेंटर मर्ज होती दिखाई देगी, उसको कहेंगे पर्सपेक्टिव। सिंपल आपको कोई भी व्यू देगा भैया, पर्सपेक्टिव डायरेक्ट एंड रिवर्स, दो तरह के पर्सपेक्टिव यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। कैसे भैया, मतलब क्या है, एक तो सिंपल आपको बोला है, लेट्स से कोई क्लासरूम, आपको कोई क्लास, उसके आप पीछे खड़े हो, क्लासरूम का बताओ व्यू बना दो भैया पर्सपेक्टिव के अंदर, तो क्लासरूम का आप व्यू बना दो पर्सपेक्टिव ड्राइंग के अंदर, ठीक है। पर लेकिन आपको बोला कि आप क्लासरूम के अंदर पीछे खड़े हो, तो आपको पर्सपेक्टिव दिख रहा है, पर लेकिन आपके सामने जो खड़ा है टीचर, उसको तो रिवर्स पर्सपेक्टिव दिख रहा होगा ना, मतलब उसको आप उल्टा दिख रहे होंगे, उसको क्लासरूम, उसको वहां से पर्सपेक्टिव अलग होगा, मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा, ये चीज है। तो रिवर्स पर्सपेक्टिव, तो मतलब आपको पर्सपेक्टिव इमेज दे दी जाएगी, बोला जाएगा कि इसका रिवर्स पर्सपेक्टिव बना के बता दो, राइट। वो आदमी खड़ा है, फिर वो इंसान वहां खड़ा है, तो उसको कैसा दिख रहा होगा, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें, ये चीज रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं उसको आप कैसे रिवर्स पर्सपेक्टिव के अंदर बना लो, राइट। आगे बढ़ते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव याद रखेंगे, 15 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग के अंदर नाम से पता चल रहा है सीन क्रिएशन, कोई भी फेस्टिवल हो गया, कोई भी पब्लिक प्लेस हो गया, लेट्स से मैंने बोला कोई गार्डन है, उसका सीन बना दो। कोई फेस्टिवल है भैया, कोई काइट फेस्टिवल आ गया, पतंग उड़ रही है आसमान के अंदर, दिवाली आ रही, दिवाली फेस्टिवल हो गया, होली फेस्टिवल, कुछ भी एक्सेट्रा फेस्टिवल हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, इन सब फेस्टिवल का आप सीन बना दो, मेमोरी ड्राइंग बना दो। आपके मोहल्ले के अंदर, आपके एरिया के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स वगैरह हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो ये सब चीजों का आप बनाओ कि कैसा वो लग रहा होगा, वो सब चीजें,
ठीक है। सीन क्रिएशन हो गया, फेस्टिवल, पब्लिक प्लेसेस, स्कूल, कॉलेजेस, कुछ हो सकता है, राइट। कोई क्लासरूम का सीन हो गया, उसको भी आप यहाँ पर जानना कि आप मेमोरी ड्राइंग के अंदर इसमें पर्सपेक्टिव का यूज भी कर सकते हो अगर आप लग रहा है तो वहां पर, ठीक है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला देखो वो भैया ड्राइंग स्केचिंग विथ स्टोरी टेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक स्टोरी दी होती है, इसमें ये क्वेश्चन पे थोड़ी अलग टाइप के, इस इन क्वेश्चन को ना, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, इनको मैंने अलग से लिखा है बिकॉज इन क्वेश्चन के अंदर इधर एक पार्ट हो सकता है या फिर इधर 3 पार्ट भी हो सकते हैं या फिर 2 पार्ट भी हो सकते हैं एक क्वेश्चन के। भाई वो क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो मैंने बोला स्टोरी टेलिंग मतलब क्या है, आपको लेट से एक स्टोरी दे दी जाएगी शुरू करने या फिर खत्म करने के लिए। ये बोला गया कि आपको स्टार्टिंग की लाइन दे दी जाएगी स्टोरी की या फिर एक एंडिंग लाइन दे दी जाएगी। बोला था कि स्टोरी को कंप्लीट करो, जैसे अपने 9-10 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। मैं भी जब स्टार्टिंग बच्चा था, मतलब आप भी जब छोटे छोटे थे, हम लोग 5th-6 में पढ़ते थे, 7th-8 में, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते थे कि स्टोरी की मैं स्टार्टिंग वाली लाइन दे देते, फिर बोलते भाई इसको कंप्लीट करो, या फिर एंडिंग वाली लाइन दे देते, फिर बोला कि इसको कंप्लीट करो, ताकि एंड वाली लाइन ये लिखी होती है। और एक और होता है स्टोरी का टाइटल भी दे दो साथ साथ में अपने हिसाब से, ठीक है। तो वही वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, मतलब बचपन की यादें वापस लौट कर आ रही है, ठीक है ना, वो सब चीजें। तो ये यहाँ पर आने वाला है। तो स्टोरी टेलिंग के साथ साथ क्या बोलेगा, जो स्टोरी आप लिखोगे ना उसी को बोल देगा कि जो स्टोरी आपने सोची बनाई है, उसका जो आपने सोचा दिमाग में सीन क्या है, उसकी जो मेमोरी ड्राइंग वो आप बना दो। उसके आपने एक सीन ना बनाओ, उसके अलग अलग 3 सीन बना दो, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे करते करते एक क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, राइट। तो ये सब मिलाकर आप 15 मार्क्स का होगा, मैं उम्मीद करो समझिए। लिखा भी देखो मैंने, इधर 1 और 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, कितने भी पार्ट कर सकता है यार वो उसके हिसाब से, अगर वो स्टोरी का क्वेश्चन है तो, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हुए नंबर 4 वो है कंपोजिशन ड्राइंग। पार्ट्स, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, एलिमेंट ड्राइंग, कुछ भी होता है, बहुत सारा उसको ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी कहते हैं, कंपोजिशन ड्राइंग भी कहते हैं। इसमें भी 2D 3D कंपोजिशन होगा। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हो सकते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्ट्स आपको क्वेश्चन में गिवन हो, ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस दे देगा कि ये ऑब्जेक्ट्स है, इनको मिलाकर कुछ कंपोजिशन बना दो। या फिर कोई भी चीज आपको एक ऐसा बड़ी मशीन दे देगा, उसके अलग अलग पार्ट्स रख देगा, बोला इस पार्ट्स को कंप्लीट करके पूरी पूरी मशीन बना दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको कोई ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स दिए, जैसे ट्राइंगल, सर्कल, कुछ भी दे दिया, बोला इनसे उनकी डायमेंशन देती, बोला इनसे मिलाकर कंपोजिशन बना दो, 2D 3D कंपोजिशन, उसमें कलर भर दो, नहीं भर दो, जो भी आपको कह देगा वो, ठीक। तो ये चीज आपको करनी होगी, राइट। 15 मार्क्स, राइट, 15 मार्क्स। इसमें भी 3 पार्ट कर सकता है। लेट्स से उसने बोला कि आपको कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने जो कंपोजिशन बनाया है 2D 3D ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर, उसको रोटेट कर दोगे 90 पे तो कैसा दिखेगा वो बना दो, उसको 180 पे रोटेट कर दोगे तो कैसा दिखेगा बना दो, उसको अगर हाफ बीच में से कट कर दोगे तो कैसा दिखेगा बना दो। तो उसके अलग अलग पार्ट कर सकता है वो चीज, राइट। तो ये सब मिलाकर अगर वो 3 पार्ट कर दिया तो मतलब 5-5-5 मिल जाएंगे ना आपको, 15 मार्क्स। खत्म। एक पार्ट करेगा तो 15 मार्क्स। ये लिखा भी दो इधर 1 और 3 पार्ट्स, राइट। तो भाई 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 1 पार्ट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन का वीडियो थोड़ी सी बड़ी आ रही है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, बना रहना, ठीक है। यहां तक भी क्लियर है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं टॉपिक्स, वो लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, पीओडी, जिसका नाम हो रहा है कलर थ्योरी, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको थ्योरेटिकल टॉपिक से अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इनके वे कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आते हैं, ठीक है ना। कलर थ्योरी मतलब जो भी कलर थ्योरी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, ये मैंने पीछे थ्योरी में भी लिखा था पीछे, जिसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कलर थ्योरी के अंदर जो नंबर ऑफ कलर्स है वो कौन से ज्यादा पास में ना हो, नंबर ऑफ सेम टू सेम कलर के बीच में डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, वो सब चीज तो आपको ड्राइंग के अंदर काम आती है। प्रिंसिपल डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, कौन कौन से एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल्स है जो कि ड्राइंग करते समय हमको यूज करने चाहिए, ये काफी सारी चीजें जो इसमें आती है, राइट। इसमें डिटेल में वीडियो में बात करेंगे, ड्राइंग के ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा मैं, और आपके लिए एप्टीट्यूड के ऊपर डिटेल वीडियो आ रही है जिसके ऊपर टोटल बात करेंगे कैसे हमको काम करना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्या क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब 3 चीजें बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने बताई थी। नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक रिव्यूज, नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक पेपर, सैंपल पेपर्स एंड रिवीजन। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, इसको मिस नहीं करना है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर बताइए। अब भैया चलते हैं, सर्कल से याद आया, सर्कल वाली चीज तो रहेगी क्या थी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी वीडियो जब भी देखेगा ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहता है भैया BADA, बड़ा RESULT। भैया जब हमको बड़ा रिजल्ट चाहिए होता है ना, सबको चाहिए, आई थिंक जो ये आज वीडियो देख रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ हर एक को बड़ा रिजल्ट चाहिए, हर एक को अपना सपनों का कॉलेज चाहिए, अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, उसमें एंट्री मारनी है। 2 महीने बाद आपके एग्जाम है, उसके बाद अप्रैल के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, जून जुलाई के अंदर आपका एडमिशन होता है, जून जुलाई से आपके क्लासेस स्टार्ट। तो हमको अगर वहां जाना है ना तो हमको बड़ा रिजल्ट चाहिए होगा, डेफिनेटली बात। उसके लिए भैया क्या चाहिए, बड़ा क्या चाहिए, सोचना पड़ेगा भैया, क्या बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी सोच चाहिए, सोच। बड़ा रिजल्ट, बड़ी सोच, बड़ी सोच इज एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा रिजल्ट। सिंपल वे, ये 100 मार्क्स का पेपर है, 100 के अंदर सोचोगे नहीं ना मेरे 60 है, मेरे 70 है, मेरे 80 है, मेरे 90 है। अगर सिंपली सोचोगे मैं पास हो जाऊँ, मेरे कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो हमको टॉप कॉलेज नहीं मिलेंगे। अगर हमको 90-95 मार्क्स चाहिए, आपको उन ड्रीम कॉलेज में जाना है जो NID अहमदाबाद है, हमारे को NID MP AP जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, आसाम जो भी आपका ड्रीम कॉलेज, जहाँ भी आपको जाना है, चाहे हरियाणा हो चाहे अहमदाबाद, सबसे टॉप कॉलेज अहमदाबाद ही है।
वहां जाना ना भी आप, तो सिंपल वे बात करो ना, तो 90, 80, 95 ये ड्रीम को लिए सोचने पड़ेगा। अगर आप पूरे दिन के अंदर 10 बार अपने गोल को, अपने मार्क्स को सोच नहीं रहे हो ना, तो उसको पाना बहुत अच्छी मुश्किल हो जाता है। कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है हर चीज को लेकर। अगर आप दिन के अंदर बोल रहा हूँ 10 बार कुछ चीज को सोचो, दिन का अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ो, रोजाना 5 घंटे पढ़ो, वही आपको अर्जेंट काम आ गया, आपने 1 घंटा पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस 1 घंटे को भी पढ़ना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैंने भी बहुत ज्यादा पहले बहुत ज्यादा मिस्टेक की है, आप भी गलती में बहुत ज्यादा मत करना, राइट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, 1 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, 5 घंटे 4 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, राइट। ये चीज रखना, अपना गोल याद रखना, उसको दिन में 10 बार सोचो। अपना गोल है ना, जो भी मार्क्स आपने सोच रहे हो उसको दिन में 10 बार सोचो, उसके बाद उसको रिपीट करो, उसको रिपीट करो, डेफिनेटली वो चीज आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट। तो ये सब चीज मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा। बाकी मेरी तरफ से यार ये सब स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी और भी कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करना। और आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं पूरी एक लंबी बहुत बड़ी फ्री सीरीज जो यूट्यूब पर होने वाली है, जिसके अंदर अपन प्रीवियस क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, मॉक पेपर्स, वो सब आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जो भी फ्री होने वाला है, सब कुछ डिटेल भी रहने वाला है, वीडियोस आने वाली बहुत सारी। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्या क्या और चाहिए होगा। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सीरीज बहुत लंबी, जो कि हमारा रोजाना का नाइट में 1 घंटे का सेशन होने वाला है, राइट। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, राइट। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। और अब जाओ जाकर फाड़ कर दो।